सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो तमाशा घर में कुछ कंटेस्टेंट जो है वो बहुत रिजर्व है, बहुत सेफ खेल रहे हैं बिकॉज उनको जो नेगेटिव कमेंट्स मिले, जो हेट मिला उस वजह से। और कुछ कंटेस्टेंट जो है वो बहुत ही परेशान है बिकॉज एलिमिनेशन इज करीब एंड दे आर इन द एलिमिनेशन। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। तो भाई सुबह ही सुबह जब वो गाना प्ले होता है तो आज जो है ना अनम और अकील डांस कर रहे थे और हमना और अरसलान एक मिरर में लगे हुए थे। तो उनका ना वो डांस एंड वो जो रिदम था एंड दैट सिंक्रोनाइजेशन एवरीथिंग वाज लुकिंग सुपर क्यूट। वैसे साइमा जैसी भी है ना, उसके जो पंच लाइंस है, वन लाइनर्स है ना, दे आर एपिक। और जिस तरह उसने कहा ना कि दानिया जो है ना वो अंकल सरगम लगती है, सो शी लिटरली लुक्स लाइक अंकल सरगम। सुबह जब वो मेकअप कर रही होती है, वो कैमरा जूम इन हुआ होता है ना उस पर, तो ग्लासेस उसने नहीं लगाए थे बट वो लिटरली अंकल सरगम की तरह ही लगती है। फिर जो है ना अंकल सरगम, हमना और अनम की जो है ना वो डिस्कशन हो रही थी। हमना उसको कहती है कि लाइक हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते, तो हम एक दूसरे के नाइस हो सकते हैं। वो कहती ना इसकी क्या जरूरत है, जस्ट इंसानियत वाला रिश्ता रखो। उनकी ना एक बेतुकी सी फिजूल सी कन्वर्सेशन हो रही होती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। अनम अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो मासूम है, थोड़ी चली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, एक तो वो जो कूदती है बात में, कॉन्वर्सेशन में, और दूसरा वो जो लंबी करती है ना बात को, फजूल में जो है ना बाल की खाल निकालती है, जो कि ना थोड़ा सा इरिटेटिंग और अनोइंग लगता है। और तभी वो जो है ना सारे कंटेस्टेंट उससे थोड़ा साइड करते हैं। ये हमना और अनम का ना अलग ही सीन है। लाइक इनका जिस तरह अनम और जुनेद का होता था ना कि वो चलती रहती थी लड़ाइयाँ, तो हमना और इसका भी है, कभी एक दूसरे की तारीफें करेंगे, अगली उस पर जो है ना लड़ना शुरू कर देंगे। तो इनको ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। अनम का अगर किसी बंदे पे बस चलता है ना इस घर में, वो है अकील। वो जिस तरह आके वजीर को कह रही है कि भाई वजीर देखो, ये जो है ना मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, सो इज इट फेयर। तो भाई असलान उसको कहता है कि भाई वजीर क्या करे, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ाई, अपनी उसका जवाब खुद दे। अब वजीर ये करना शुरू कर दें तो बादशाह सलामत की नौकरी तो गई ना। बादशाह सलामत ने जो माहौल बांधना है, जो ड्रामा उसको चाहिए, वो कहाँ रहेगा अगर वजीर जो है ना इसमें भी आन पड़े कि भाई लड़ाई ना करो, सुलह सफाई कराए। फिर जो है ना अनम की एक और आदत है जो कि वो जता रही होती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया है। तो वो कहती है कि वो जो बी जमाल हो, दानिया को कहती है कि वो जो अंदर लगी हुई है ना मेरे बारे में बात कर रही है, तो उसकी जदोजहद में वो मैंने लगाया था। पहले तो किसी को समझ नहीं आता, फिर अरसलान ना उठ के उसको मेकअप रूम में जाके बताते कि भाई तुम्हारे जदोजहद में ना वो उसने लगाया था, तो तुम उसकी वजह से जो है ना अभी इधर बैठी हो, और जो ये सब कुछ है ना वो उसकी वजह से। सो इट डजंट लुक गुड। ठीक है कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ जता रहे हैं, बट इससे आप अंदाज़ा लगाए ना कि अनम वाकई में है मासूम, ठीक है, उसका वो वाला है, बट एट द सेम प्लेस शी इज़ annoying एंड शी इज़ इरिटेटिंग। और इससे आप बिल्कुल भी नेगेट नहीं कर सकते। और भाई हमना का टास्क चल रहा है और टास्क उसका ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया। वो एक बार फिर हंस लेती है, वो पता नहीं कितनी बार हंसी है, कैमरे में जितना दिखाया तो मेरे ख्याल से 3 चांसेस हो गए और उसको नहीं पता। ठीक है, हंसने के बाद शी स्टिल कॉशियस कि भाई मैं नहीं हंसूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो उसको लग रहा है कि उसका टास्क है, एक्चुअली उसका टास्क जो है ना वो खत्म हो चुका हुआ है। फिर जो है ना अनम उसको कहती है कि वो मेरे मामले में बोल रही थी, तो साइमा इज सो राइट अबाउट दानिया कि भाई वो औरों के मामले में बोलेगी नहीं तो नजर कहाँ आएगी, बिकॉज उसका तो कंटेंट ही है ये लड़ाई झगड़ा, दूसरों के उसमें बोलना। खैर माने ना माने, साइमा का भी यही कंटेंट था। साइमा भी तभी नजर आती थी स्क्रीन पे जब वो चीखती चिल्लाती थी, क्योंकि दो प्यारी बातें तो कभी उसने किसी के साथ की नहीं है। तो साइमा का भी सॉर्ट ऑफ है। फिर वो उसे कहती है ना कि भाई वो आई गेस पता नहीं अपने आपको मानी भाई के साथ कंपेयर करी थी और इस तरह कुछ। वो ना अनम उसकी तारीफ करी थी कि वो तो इंसान ही और थे। तो साइमा आगे से क्या कहती है, कहती कौन, अंकल सरकम। वो कहती नहीं नहीं, वो तो बड़े अजीम आदमी थे, वो मानी भाई की ना तारीफों की तारीफें की जा रही होती है। तो वो आगे से बड़ा अच्छा जवाब देती है कि कायदे आजम थे क्या वो। तो अनम भी ना कुछ ज्यादा ही कर रही है, मतलब ठीक है आप मिस कर रही होंगी उनको, बट मतलब इतने भी अजीम नहीं थे वो। और भाई तमाशा सीजन 3 का ना एंथम जो रैप वर्जन है उसका, वो जो है ना जोरों शोरों से चल रहा है। बॉयज अपना कर रहे हैं, लड़कियां अपना कर रही हैं, और जो है ना मुझे लगता है फिनाले तक ना कुछ अच्छा जो है ना वो बन के आने लगा है। फिर बादशाह सलामत आते हैं और वो हमना को कहते हैं कि भाई टास्क कैसे जा रहा है। वो कहते हैं ठीक जा रहा है, मतलब मैं सिर्फ एक बार हंसी हूँ ये वो। फिर वो उनको बताते हैं कि भाई पहली बार मेरी वजह से हंसी है, फिर रियाज की वजह से, तीसरी बार जो सुबह टेबल पे अरसलान की वजह से हंसी है, उसको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। और हमना की ना बेचारी की हालत देखने वाली है। तो बादशाह सलामत कहते हैं कि भाई 3 बर्गर आएंगे, एक मेरा, एक अरसलान का और एक अयास का होगा। और भाई बर्गर की बात सुनते ही ना हर बंदे को हिस्सा चाहिए। 2 बर्गर 9 बंदे, मुझे नहीं लगता कैसे डिवाइड होगा। मतलब अभी से जो है ना बुकिंग चल रही है कि भाई थोड़ा मुझे थोड़ा मुझे, और पता नहीं इस बेचारे बर्गर के साथ ये करेंगे क्या। फिर वजीहा ना बादशाह सलामत को फीडबैक दे रही होती है, बड़ा कंसर्न शो कर रही होती है कि भाई मुझे जो है ना बहुत क्रिटिसिज्म मिली, इतनी हेट मिली, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और फिर बादशाह सलामत कहते हैं कि भाई इच्छी बिच्छी नोट होती है, हर चीज़ नोट हो रही है और हर चीज़ पे आपको जो है ना वेटेज मिल रही है, और दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं, सो ही इज़ वेरी ट्रू अबाउट दिस। फिर उसके बाद ना वजीहा और अयाज डिस्कशन कर रहे होते हैं और उनका कंसर्न होता है, वजीहा इज़ वेरी मच कंसर्न, और उसको होना भी चाहिए। वो अयाज को कहती है आपका तो चिल सीन, आप फिनाले में तो पहुंचे हुए ना, मेरा तो वो सीन भी बैड है बिकॉज अभी वोटिंग क्लोज हो चुकी हुई है, बट वोट्स के थ्रू ही वजीहा जाएगी आगे। ठीक है, बट उसको एक फील तो आ रही होगी ना कि इतना हेट मुझे मिला तो पता नहीं वोट मिला होगा नहीं मिला होगा। फिर जो है ना एक वीडियो मैसेज आता है, इसमें वो कहते हैं कि भाई साइमा की मैं फैन हूँ, एक आंटी होती है वो कहती है कि मेरा वोट आपके लिए। फिर वो जो है ना अनम के लिए कहती है कि भाई अनम जो है ना
वो बहुत मासूम है, सब उसका फायदा उठा रहे हैं। हाँ, मासूम वाला ठीक है, फायदा किसने उठाया, आई डोंट गेट दिस। हाँ, अगर आप वो एक्स्ट्रा काम कराने का, जिस तरह वो हर एक को हेल्प आउट करती है, वो उसकी बात कर रहे हैं तो हाँ शायद, बिकॉज सब स्वीट हो जाते हैं अनम के साथ उस टाइम पे जब उसने कोई हेल्प चाहिए हो, और वैसे जो है ना उसको बातें शातें सुनाते हैं। फिर वो कहती है कि अरसलान जो है ना बड़ा तमीज़दार तहजीबदार, इसमें कोई शक नहीं है, ही रियली इज। फिर ना एक और बंदी का मैसेज आता है, एंड मैं अपनी चैनल के तवज्जुद से, इस वीडियो के तवज्जुद से उनको रिप्लाई देना चाहता हूँ। वो वजीहा को पहले बकअप करती है, विच इज़ अ गुड थिंग। फिर वो कहती है कि भाई आपने ना एक बंदे को क्लियर रिजेक्शन दी, और उनके जो ओजी फैंस है ना वो उस रिजेक्शन को ले नहीं सके। पहले वो अकील वजीहा करते थे, अभी जो ना आपको वो हेट दे रहे हैं। सो भाई आपको ना असेसमेंट में मसला है। और वो ये भी कहती है कि भाई आज तक की ना सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट आप है। तो भाई एक्चुअली आप ओजी फैन है, ठीक है, और आप अगर इन सारे लोगों में वजीहा को दी बेस्ट कंटेस्टेंट कह रही है ना, देन आपका प्रॉब्लम है असेसमेंट का, ठीक है। लड़कों को तो छोड़ो, अगर आप लड़कियों की बात करें ना, सो टिल डेट मरीहा सफदर की तरह बेहतरीन कंटेस्टेंट ना आई है, एंड आई डोंट थिंक सो कि तमाशा घर में कभी आएगी भी। ठीक, तो भाई पहले तो आपकी जजमेंट में मसला है, ठीक है। जब आपने उसे कहा कि यू आर दी बेस्ट अमंग एवरीवन हु केम एट तमाशा घर, मुझे नहीं समझ आती कि क्लियर रिजेक्शन कौन से रिजेक्शन की बात कर रही है। वजीहा ने तो रिजेक्शन की नहीं है, उसने बैक बाइटिंग की है, उसने पीठ पीछे बातें की है, उसने कॉन्स्पिरेसी की है, उसने जो है ना एक बंदे को डिग्रेड करने की कोशिश की, उसको नीचे गिराने की कोशिश की, नीचे दिखाने की कोशिश की है। इसको अगर आप रिजेक्शन बोलती है ना, तो आप अपने रिजेक्शन का डेफिनेशन चेंज करें, ठीक है। आसिम अजहर आया, उसने एक बात की, वो अनकंफर्टेबल हुई, अग्रीड, वो जाके बात करती कि भाई हमारा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फियांसे है और एनीथिंग, ठीक है, सो ये नहीं हो सकता, लेट्स सेपरेट अवर वेज एंड लेट्स बी फ्रेंड्स, भाई बहन और एनीथिंग, ठीक है। ये होता है एक मेच्योर बंदे का स्टांस, बट शी वाज मेकिंग यूज ऑफ इट, और वो जो है ना कंटेंट चाह रही थी उसकी मद में, और उसने उसके बाद जो करना था वो सारा कुछ किया। मुझे एक बात बताएं, रिजेक्शन आपने कर दी, उसको 3 हफ्ते तक ड्रैग करना जरूरी था। तो आप जो है ना थोड़ा सा बोलने से पहले यू शुड एसेस कि भाई आप क्या बात कर रही हैं। एंड आप बात कर रही हैं कि लाइक वो अगला बंदा, और देन यू से कि उसका नाम भी ले लिया, यू आर सॉर्ट ऑफ जो है ना टारगेटिंग समवन। एंड आई डोंट नो तमाशा अगर क्या करता है, आप स्क्रूटिनाइज करते कि नहीं करते, कि लाइक इट वाज एक्चुअली वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है, कि अगर आप एक को वो कर रही है, दूसरे को आपने बिल्कुल ही वो किया हुआ है। सो दैट वाज रियली बैड, एंड आई विश आप वीडियो देखे तो आपका थोड़ा सा दिमाग खुले कि भाई व्हाट वाज द सिनेरियो, यू आर एक्चुअली अ ब्लाइंड फैन। फिर एक और बंदे का मैसेज आता है जो कि तानिया को कहते हैं कि आप झूठी हैं, आप इधर की उधर करती हैं और आप बड़ी खतरनाक सास हो सकती हैं। वो अकील को कहते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा खेल रहे हो। इवन अरसलान जो है ना वो आपसे जेलस है, जो कि आई डोंट थिंक सो ऐसा है। एक्चुअली अरसलान में ना बड़ा क्वेश्चन मार्क करते हैं लोग, बट आई फील लाइक कि भाई उसकी वो नेचर नहीं है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो फैन है ना, तो दोस्त है, तो वो जो है ना उसके लिए मर मिटेगा, हर किसी से लड़ लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। तो उसकी वो नेचर नहीं है, वो नहीं लड़ेगा, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त होगा, बट शायद वो उसके लिए ना बोले। सो इट डजंट मीन कि ही इज नॉट हिज गुड फ्रेंड। और मुझे लाइक दानिया इतनी नेगेटिव लग रही थी ना जब वो असलाम को क्रिटिसाइज करता है, इतनी खुश हुई वो ना, और वो इस तरह सेलिब्रेट कर रही थी कि चलो इनके बीच में दरार आएगा ताकि ये वीक हो जाए। सो दिस इज व्हाट दानिया इज ऑल अबाउट। फिर जिस तरह असलाम कहता है ना कि एक ही चीज़ है तमाशा में, वो भी आप जो है ना ख़त्म कराने के चक्कर में हो, एंड जिस तरह अकील उसको वो करते हैं, सो इट वाज वेरी मेच्योर कि मैं आपकी ये लाइन लेता हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी जो है ना मैं नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। सो इट वाज अ वेरी मेच्योर स्टांस फ्रॉम बोथ ऑफ देम। फिर जो है ना एक और वीडियो आती है जिसमें वो कहती है वजीहा को कि यार आप बहुत नेगेटिव लग रही हो, ना करो, आप बहुत अच्छी हो एंड एवरीथिंग। तो आई गेस ये वजीहा को ना बहुत पहले रियलाइजेशन हो जानी चाहिए थी कि आप एक चीज़ को इतना ड्रैग कर रही हैं तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे। एक चीज़ थी 1-2 दिन के एपिसोड की मार थी और वो ख़त्म हो जाता। आपने इतना ड्रैग किया कि अभी जो है ना मैं कहता हूँ वो पल पल पछता रही होगी कि इतना अच्छा इमेज था, डाउन द ड्रेन चला गया। फिर जो है ना एक और मैसेज आता है, इसमें तानिया को कहते हैं कि भाई आप जो है ना बात बहुत ड्रैग करती हैं, आप झूठ बोलती हैं, आप इधर की उधर करती हैं। वजीहा को सेम कहते हैं कि भाई आप बेहतर हो सकती हैं, आप इतनी नेगेटिव हैं। अयाज को कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं, और बट आप फिर भी ये करते हैं। और अनम जो है ना, अकील जो है ना फिर उसको सपोर्ट कर रहा होता है अयाज को, जहाँ पे ना अनम उसके ना उस पे जख्मों में नमक छिड़क रही थी। एंड आई लाइक दिस थिंग, ठीक है, जब जहाँ पे आपको लोग तंग कर रहे हैं ना, तो आप पे उल्टा इसी तरह तंग करना चाहिए, रादर बीइंग इरिटेटिंग। फिर जो है ना साइमा की सिस्टर की कॉल आती है, साइमा की सिस्टर ना बिल्कुल साइमा की तरह ही है, ठीक है, उस तरह ऊंची आवाज में बात करना, उस तरह करना, और साइमा जो है बहन से भी तकरीबन लड़ने ही लगती है, और वो उनकी डिस्कशन होती है। साइमा कहती है कि भाई एयरवाइज ऐप डाउनलोड करो, लोगों से डाउनलोड कराओ, पूरी दुनिया को कहो कि मुझे वोट दे। और उसकी वन थिंग आई रियली लाइक कि जितनों की भी घर में बात होगी ना, सब कह रहे हैं कि सब अच्छा खेलते, सब अच्छा खेलते हैं। उसकी बहन उसको प्रॉपर गाइड करती है कि आपने ये करना है, गेम्स में तुम ऐसी हो, जो पहले नहीं दिखते थे वो दिख रहे हैं, तुम नहीं दिख रही हो, तुम ये कर गई हो, वो कर गई हो। सो आई लिटरली लाइक दिस कि आपका अपना जो आपको फीडबैक दे रहा है, और इसी तरह का फीडबैक देना चाहिए लोगों को। इससे पहले जितनी भी कॉल्स आई है ना, उन्होंने बस वैसे ही लगे हुए कि आप कैसे हैं, मैं कैसे हूँ, भाई आप देख रहे हैं कि वो कैसे है, ठीक है, बट ये कि आप उसको गेम का बताएं, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद जो है ना बर्गर्स आते हैं, ठीक है, और हम ना इस सुपर पेस्ट, ठीक है, बर्गर को देख के उसका मुंह देखने वाला होता है, और बर्गर जब आते हैं ना सारी मक्खियां मिनमिनाते हुए ना उसके करीब आती है कि भाई मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी।
फिर जो है ना बादशाह सलामत एक बड़ी क्यूट हरकत करते हैं, वो उसे कहते हैं कि भाई आप बाहर जाओ, उधर हमना का भी बर्गर होता है। सो आई गेस इट वॉज अ वेरी क्यूट मूव और बड़ा अच्छा टास्क दिया था बादशाह सलामत ने, बिकॉज इतना बोरिंग सब कुछ चल रहा था, तो थोड़ा सा ना हैपनिंग हुआ और थोड़ा सा मजा आया उस सारे पे। फिर नुमान के लिए एक वीडियो मैसेज आता है विच वॉज के कोई भी नुमान के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता ना, वो ये बात लाजमी करता कि भाई आप सिर्फ गेम खेल रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप घर में नजर ही नहीं आ रहे, ठीक है। आई डोंट नो उसकी नेचर ऐसी होगी और एनीथिंग। फिर वो अनम के साथ जो उसका एक बार हुआ नहीं था, इट वॉज वन साइडेड एक्चुअली, वो अनम को डांट रहा था, बुली कर रहा था, तो वो उसको मेंशन करता है कि सिर्फ अनम नहीं है, बाकियों पे भी चीखे चिल्लाओ। खैर वो जो रिकमेंडेशन थी वो अच्छी नहीं थी कि बाकियों पे भी चीखो चिल्लाओ, बट ये था कि भाई अनम को तो ना करो ना, अगर बाकियों को नहीं कर रहे सो वाई अनम। आई गेस कोई भी बंदा होता जो नुमान के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता वो यही बोलता, बिकॉज नुमान का कुछ है ही नहीं भाई, वो गेम है या तो कोई कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उसमें मौलवी नुमान साहब जो है ना इतनी बड़ी करते हैं, इतनी लंबी करते हैं कि भाई ये है वो है तो वो है तो वो है, और उस एक्सप्लेनेशन की कोई तुक नहीं बनती थी कि भाई आप जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव होंगे तो घर में नजर आएंगे। इस तरह के बहुत सारे कंटेस्टेंट है जो नेगेटिव नहीं है और घर में नजर आ रहे हैं, बट आप में वो चीज़ नहीं है, यू वर नॉट मेड फॉर तमाशागर, तो वो आपका कोई गलती नहीं है उसमें। जो है ना बर्गर आता है, एक दूसरे में बांटते हैं, सारा कुछ होता है। साइमा जी ना हमना से नाराज होती है कि भाई तुमने मुझे बर्गर नहीं खिलाया, तुम अच्छी नहीं हो, तुम बहुत बुरी हो इन दिस एंड दैट, और उनकी ना वो कैट फाइट जो है ना शुरू हो जाती है। मुझे ना साइमा की नहीं समझ आती कि यार आप खाने पे क्यों लड़ती है, आपको आंटी ने भी बोला था कि खाने पे ना लड़ो, ठीक है। तो वो बहुत बुरा लगता है यार, उसने नहीं देना तो ना दे, आपका इतना अच्छा मतलब एक जगह वो शेरनी और एवरीथिंग और इतनी फ्यूरियस एंड स्टफ, और अगली जगह जो हम ना खाने पे लड़ रही है। सो क्या बात है। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड वुड बी एलिमिनेशन एपिसोड, कौन एलिमिनेट होता है, कौन जाता है फिनाले में। तब तक के लिए ओएस के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।